नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आपका स्वागत करता हूं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल सिविल गुरुजी द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है बार बेंडिंग शेड्यूल, जिसे हम इंजीनियर लोग बीबीएस के नाम से भी जानते हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल से। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, इसका नाम क्या है, बार बेंडिंग शेड्यूल। तो ये नाम से ही क्लियर है कि इसके अंदर दो चीजें आती हैं। पहला आता है हमारा बार बेंडिंग और दूसरा आता है हमारा शेड्यूलिंग। तो एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले बार बेंडिंग क्या होता है। तो बार बेंडिंग जो होता है, बार बेंडिंग इज द प्रोसेस इन विच वी कैन कटिंग एंड बाइंडिंग आवर स्टील इनटू द रिक्वायर्ड शेप अकॉर्डिंग टू आवर वर्किंग ड्राइंग। इसका मतलब क्या होता है कि देखिए, जैसे कि हमारा जो स्टील होता है वो स्ट्रेट आता है, लेकिन हमारे साइड पे जो स्टील यूज होता है वो एक ही शेप का स्टील, सिर्फ एक ही शेप में तो यूज नहीं होगा, और डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के यूज किए जाते हैं। तो हमें उस स्टील बार आता है उसे कट करके और बाइंड करके रिक्वायर्ड वर्किंग ड्राइंग के शेप के हिसाब से लाना पड़ता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं बार बेंडिंग। अब बात करते हैं शेड्यूलिंग क्या होता है। शेड्यूलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हमारी स्टील की जो डिटेल्स है उसको हम अरेंज करके एक परफेक्ट फॉर्मेट में लिखते हैं, ताकि हम उसे आसानी से अरेंज कर सके। अब वो फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, जानिए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले टॉप पे हम यूज लिखते हैं लोकेशन। अब लोकेशन का मतलब ये कि हमारा जो बार लग रहा है वो टॉप में लग रहा है या बॉटम में लग रहा है, इसे ये पता चलेगा। दूसरी बार आता है हमारा शेप ऑफ बार की, किस शेप का बार हमारा लग रहा है। उसके बाद डाया ऑफ बार कौन सा है, कि 8 mm का लग रहा है, 10 का लग रहा है, 12 का लग रहा है, 16 का लग रहा है, किस डाया का हमारा बार वहां पे यूज हुआ है। उसके बाद स्पेसिंग कितनी है, देन नंबर ऑफ बार्स कितने लग रहे हैं, फिर कटिंग लेंथ कितनी है हमारे एक बार की, और उसके बाद वेट कितना लग रहा है बार का। इस सारे प्रोसेस इस ऑर्डर में जो हम अपना डाटा, स्टील के डाटा को अरेंज करके लिखते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं शेड्यूलिंग। अब बात करते हैं कि हमें बीबीएस के फायदे क्या हैं, क्योंकि अगर फायदे ना होते तो हम खामखा तो बीबीएस बनाएंगे नहीं, क्योंकि इतना खाली टाइम ना आपके पास है ना हमारे पास कि हम बीबीएस बनाकर टाइम वेस्ट करें। तो इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, इसके बारे में और डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ये है कि बीबीएस बनाने से हमारा जो एग्जीक्यूशन वर्क है वो फास्ट हो सकता है। वो कैसे, समझिए कि अगर हमें पहले से पता हो कि हमारे कंस्ट्रक्शन में जो स्टील लग रहा है वो कौन से शेप का लग रहा है, कौन से साइज का लग रहा है, तो साइड पर कटवाने की जगह हम उसे फैक्ट्री में सीधा कटवा कर और डायरेक्ट साइड पे ट्रांसपोर्ट करवा सकते हैं। इससे हमारा जो वहाँ बनाने में जो टाइम वेस्ट होगा वो टाइम बचेगा, और उससे हम अपना साइड एग्जीक्यूशन वर्क को फास्ट कर सकते हैं। और हमारा जो मैन पावर कम यूज होगा, हमारा मैन पावर में भी हमारा कॉस्ट कटिंग की जा सकती है। दूसरी बात, हमारा क्वालिटी ऑफ वर्क जो है सो इंप्रूव हो सकता है, क्योंकि अगर हम सारा कुछ अगर हमारा अकॉर्डिंग टू बीबीएस चलेगा तो हमारा क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगा। उसके बाद सपोज अगर हम बीबीएस हमें एक एस्टिमेट बता देता है कि हमारे, अगर हमें क्वांटिटी पता है कि कौन सा डाया के कितने केजी स्टील आ रहा है, तो हम उसका क्या कर सकते हैं, 3-4 जगह नेगोशिएट करके हम अपना प्रॉपर ऑर्डर पे मंगवा सकते हैं। इससे क्या है, हमें नेगोशिएशन से हमारा कॉस्ट, तो जैसे कि हमें पहले पता चल जाए कि हमारे एक स्टील में कितना स्टील केजी लग रहा है, तो हम उसे 3-4 जगह नेगोशिएट करके मंगवा सकते हैं। तो इससे क्या है, हमारा जो है सो कॉस्ट कम हो सकता है, कि जहाँ से हमें थोड़ा सस्ता पड़े हम वहाँ से मटेरियल स्टॉक में रखवा लेंगे। ये बेनिफिट होगा हमारे बीबीएस का। उसके बाद अब दूसरी चीज आता है जो हम देखते हैं अपनी साइड पे, सीमेंट के बाद यदि सबसे ज्यादा हमारे की साइड पे किसी चीज का वेस्टेज होता है तो होता है स्टील का। तो अगर हम हमारे स्ट्रक्चर के हिसाब, अगर हम बीबीएस के हिसाब से, जैसे इस स्ट्रक्चर में कितना स्टील लगेगा अकॉर्डिंग टू बीबीएस हम पहुंचाए, तो हम जो हमारा वेस्टेज ऑफ स्टील है उसे मिनिमाइज कर सकते हैं, क्योंकि स्टील जो है सो ऐसी कॉस्टली आइटम होता है और उसका वेस्टेज कंट्रोल करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। नहीं तो एंड में हमारा जो बजट होता है वो बहुत ज्यादा आउट ऑफ द बजट हमारा कॉस्ट चला जाता है। अब सबसे पहली बात हम ये करते हैं कि जैसे हम स्टील ही क्यों यूज़ करते हैं हमारे उसके लिए, बिल्डिंग के लिए, हम कोई और मटेरियल क्यों नहीं यूज़ करते। सपोज हम लकड़ी का इस्तेमाल क्यों नहीं करते बीबीएस के लिए, या हम टिन का या हम सिल्वर का, इन सब चीज मटेरियल का क्यों इस्तेमाल नहीं करते, स्टील का ही क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो ये जानते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले हम उस स्टील का इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि जो स्टील का कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है वो हमारे कंक्रीट के कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन से सिमिलर है। अब कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है कि मान लीजिए जैसे हमारा कंक्रीट है, तो जैसे हमारा वेदर अगर गर्म होगा तो हमारा कंक्रीट एक्सपेंड करेगा। तो अगर उसके बीच में जब सपोर्ट करने के लिए जो हमने मटेरियल डाल रहे हैं, अगर उसका थर्मल एक्सपेंशन उतना नहीं होगा, तो ऐसा तो हो सकता है कई बार कि हमारा कंक्रीट तो एक्सपेंड कर जाए पर जो मटेरियल है वो बीच में से ही टूट जाए। तो इसका लॉस ये होगा कि हमारा स्ट्रक्चर कोलैप्स कर सकता है, तो हमारा वेस्ट होगा, कोई फायदा नहीं हुआ। इसीलिए हम वो मटेरियल चूज करते हैं जो हमारा जिसका कोएफिशिएंट थर्मल एक्सपेंशन जो है तो हमारे कंक्रीट के थर्मल एक्सपेंशन से मैच कर सके। दूसरा, हम सब जो हमारा कंक्रीट होता है वो कंप्रेसिवली स्ट्रेंथ जो होती है सो उसकी ज़्यादा होती है, पर टेंसाइल स्ट्रेंथ में वो वीक होता है। तो हम उस मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं जिसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा हो और वो हमारे कंक्रीट को सपोर्ट कर सके टेंसाइलिक जोन में। तो स्टील का जो टेंसाइलिंग स्ट्रेंथ होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं। तीसरा, हमारा जो स्टील है वो एक तो इकोनॉमिकल होता है और इजी अवेलेबल है। अब ऐसे तो और बहुत सारे मटेरियल्स हैं जिसका कोएफिशिएंट थर्मल जो है सो हमारे कंक्रीट से मैच करता है और जो है सो टेंसाइल स्ट्रेंथ स्ट्रांग होता है, पर हमें हमारा बजट का भी तो ध्यान रखना है, क्योंकि एक लिमिटेड खर्च पे हम अपना बजट बिल्डिंग बना रहे हैं।
अगर हम सबसे एक्सपेंसिव वाला हम बीबीएस में स्टील की जगह वो मटेरियल यूज़ करेंगे तो हमारा जो कॉस्ट है वो मैक्सिमम वो कवर कर लेगा। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा सब कुछ बन जाए, ऊपर स्लैब डालने के लिए हमारे पास पैसा ही ना बचे, तो वो भी तो कंट्रोल नहीं आ सकता, तो नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। तो इसीलिए हम ऐसा मटेरियल चूज़ करते हैं जो कि हमारे बजट में भी आए और हमारे जो इजी अवेलेबल भी हो। तो स्टील जो है सो इकोनॉमिकल भी होता है और इजी अवेलेबल भी आता है। उसके बाद जो हमारा स्टील है वो गुड ग्रिप और बॉन्ड बना लेता है हमारे कंक्रीट के साथ। और स्टील जो है सो गुड रेजिस्टेंस है अगेंस्ट द करोजन, वो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस कैरी करता है, जिस कारण हम स्टील का इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं कि कितने टाइप के स्टील बार हम यूज़ किया जाता है हमारे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में। तो मेनली हम 2 टाइप के स्टील बार का इस्तेमाल करते हैं हमारे स्टील कंस्ट्रक्शन में। पहला बार होता है हमारा प्लेन बार और दूसरा होता है हमारा डिफॉर्म बार। अब देखिए, ये हमारा प्लेन बार है और ये हमारा डिफॉर्म बार है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? जो प्लेन बार होता है उसका जो आउटर सरफेस होता है एकदम प्लेन होता है, और जो डिफॉर्म बार होता है उसके अंदर आपको ये रिब्स और साथ में ये आपको लग्स दिखाई दिए जाते हैं। ये क्या काम करता है? ये ग्रिप बनाने में बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं ये 2 चीज़ें। अब दूसरी बात ये, जो हमारा प्लेन बार होता है उसकी जो टेंसाइलिक स्ट्रेंथ होती है वो Fe 215 या Fe 415 तक आती है, लेकिन जो डिफॉर्म बार है इसकी जो टेंसाइलिक स्ट्रेंथ होती है वो Fe 500 या Fe 550 Fe 600 तक भी आती है। तो आज के टाइम में जो हम बात करें तो सबसे ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं डिफॉर्म बार का, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ जो होती है टेंसाइलिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, इसलिए हम डिफॉर्म बार का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे कि हमने प्लेन बार के बारे में जान लिया, तो अब ये कितने mm के डाया के बार यूज़ किए जाते हैं हमारे कंस्ट्रक्शन में। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूजली जो है सो हम 8 mm से लेके 25 mm तक का इस बार जो है सो हम इस्तेमाल करते हैं। तो आइए इनका कुछ यूनिट वेट के बारे में भी जान लेते हैं कि कितने mm का यूनिट वेट होता है। अब अगर हम बात करें 8 mm के बार का, तो उसका यूनिट वेट होता है 0.395 kg पर मीटर, और अगर हमारा 10 mm का बार होगा तो उसका यूनिट वेट होता है 0.617 kg पर मीटर। अगर हमारा 12 mm का बार है तो उसका यूनिट वेट होता है 0.888 kg पर मीटर, और अगर 16 mm का बार है तो 1.58 kg पर मीटर, और 20 mm का है तो 2.47 kg पर मीटर, और अगर 25 mm का बार है तो 3.85 kg पर मीटर का हम बार का यूनिट वेट होता है, इसका हम यूज़ करते हैं। अब कई बार कि जो स्टील का बार होता है वो 30 का भी आता है, 32 का भी आता है, लेकिन बिल्डिंग में इसका यूज़ हम कम करते हैं। इसका यूज़ हम यूजली हम करते हैं मेट्रो पिलर्स में हो गया या हमारे हाईवे कंस्ट्रक्शन वगैरह में, ऐसे हैवी बार्स का इस्तेमाल करते हैं। बिल्डिंग में जो है सो मैक्सिमम केसेस पर हम 8 से लेके 25 mm तक के बार का ही इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ BBS। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।